नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए अपन हिंदी का मिनी मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूं। ठीक है, टोटल आपके 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपके कितने राइट होते हैं कितने रॉन्ग होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना, छोटा सा वीडियो तो वीडियो को पूरा देखना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साहित्य में रस का अर्थ होता है। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है वो आपको क्या करना बताना है। पहला ऑप्शन साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, या साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। इसका करेक्ट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहित्य से मिलने वाली जो अनुभूति होती है तो उसे क्या कहते हैं, साहित्य का रस कहते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। इससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, 3, 4, 1 या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, अब देखिए 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। यूपी पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 को, यूपी ट्रिपल एसटी 2016 को और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 को। ठीक है, 26 अक्टूबर 2018 को क्वेश्चन रिपीट हुई। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो आपको मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, वाच्य आपको पता ही हो चुका होगा कि 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। कभी कभी आपसे क्या हो सकता है, परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिनके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाच्य के अंतर्गत कर्ता, क्रम और भाव किसी से किसकी प्रधानता है उसके अनुसार, ठीक है, क्रिया के पुरुष वचन आदि आते हैं या आए जाते हैं या लगाए जाते हैं। अब देखिए भेद कितने प्रकार के होते हैं, आपको पता है 3 प्रकार के। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कौन कौन से भेद बताइए। ठीक है, वाच्य के भेद बताइए तो कौन से, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ये 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं, भेद होते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्या सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, नहीं है। ठीक है, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। जल्दी से बताइए कौन सा नहीं है सर्वनाम का भेद। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके सामने मैं लेके आया हूं। देखिए क्या है, देखिए गुणवाचक तो सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, और जबकि शेष वो 3 ऑप्शन थे वो सर्वनाम के भेद थे। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कितने प्रकार होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यदि पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर लें तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि वो क्वेश्चन पूछा गया तो यदि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है तो आपके सामने पूरे हैं। ठीक, अब आराम से आप इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो करके भाग आएंगे, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अब देखिए ये भी 2 बार पूछा गया था। ठीक है, बिहार पुलिस में पूछा गया था और यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पूछा गया 17-18 में। तो क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। देखिए परिभाषा यहाँ पर आपसे पूछ ली, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशी शब्द। जल्दी से बताइए क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब देखिए तत्सम भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत या प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। जो संस्कृत भाषा से या प्राकृत भाषा से हैं और उन्हें हिंदी में बोला जाने लगा उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट बोले जाते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। यह ताली की चाबी
रेखांकित शब्द कौन सा होगा, मतलब ताले की चाबी, ये कौन सा शब्द होगा? संप्रदान शब्द, अपादान शब्द, या करण कारक, या कर्ता कारक, जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। ठीक है, तो अब देख लीजिए कुछ आपको डिटेल। ठीक है, ताले की चाबी, ठीक है, रेखांकित क्या है, ताले की। तो इसमें संप्रदान कारक माना जाता है, क्योंकि जैसे संप्रदान का अर्थ क्या होता है, देना होता है। ठीक, किंतु यहाँ ताले की चाबी का अर्थ प्रयोग किया गया है जो संप्रदान के कारक हो सकता है। ठीक, और परीक्षा जो संस्थान थे उन्होंने संप्रदान कारक का इसको राइट माना था। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।